हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है इस मैथ की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हमने न्यू सिलेबस का अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को कर रहे थे, जिसकी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का कुछ बेसिक देखा था जो 11th क्लास से रिलेटेड था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, समुच्चय पढ़ा था और समुच्चय कुछ प्रकार पढ़े थे और भी थे, कार्तीय गुणन था, क्रमित युग्म थे, इनके बारे में स्टडी की थी। तो दोस्तों, अब देखो, आज हम जो हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम क्या है, संबंध एवं फलन। ठीक भाई, अब देखो आप, ये जो हमारा चैप्टर है ये दो से मिलकर बना है। संबंध है, इसमें एक क्या है, फलन है, यानी कि आधा भाग संबंध का है चैप्टर में और आधा भाग हम किसका पढ़ेंगे, फलन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले डिस्कस करने वाला हूँ संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है और संबंध दो समुच्चय के बीच कैसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं शुरुआत करता हूँ अपने टॉपिक की। क्या पढ़ने वाले आज हम, संबंध। संबंध जिसे बोलते हैं रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो संबंध क्या होता है इसी परिभाषा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं और एग्जाम्पल से ही परिभाषा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या है, मान लो, माना कोई ए तथा बी दो समुच्चय। ठीक है, क्या है भाई, माना कि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय को आपको पता होगा, समुच्चय किस प्रकार दर्शाते हैं, इस प्रकार मझला ब्रैकेट में दर्शाते हैं, लेकिन जो हमारी बुक है उसमें समुच्चय को इस प्रकार दर्शाया गया है। तो आप किसी भी प्रकार दर्शा सकते हो, दोनों ही तरीके क्या है, सही है। तो ये क्या है भाई, समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है, बी है। ठीक है, तो समुच्चय के अंदर होते हैं, मझला ब्रैकेट के अंदर अंदर जो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास, इनको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो देखो भाई, समुच्चय में कुछ अवयव लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, समुच्चय बी में वो लिखे हुए हैं 1 4 9 16। ठीक है, अब देखो, जो समुच्चय ए के जो अवयव हैं उनको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ एक्स से। किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। और जो समुच्चय बी के अवयव है उनको किससे प्रदर्शित करेंगे, वाई से प्रदर्शित करेंगे। एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 16 से जुड़े हुए। क्या है भाई, जुड़े हुए हैं, यानी कि एक साथ जुड़ा हुआ है, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ। ठीक है, ये आपस में क्या हुए, संबंध में जुड़े हुए बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप, इनमें आपस में संबंध। एक का संबंध 1 से है, कह सकते हो आप। ए जो समुच्चय है उसका जो अवयव है ए, उसका संबंध क्या है, किससे है, समुच्चय बी के अवयव 1 से है, और 2 का संबंध किससे है, 4 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 16 से है। यदि बात करता हूं कि जो ए समुच्चय के अवयव है उनका संबंध बी समुच्चय के अवयव से है, तो मैं बात करता हूं किस नियम के तहत इनका संबंध इनसे है। बात करते हैं उस नियम की, नियम कह दो या वर्ड भी कह सकते हो आप, शर्त भी लगा सकते हो। किस शर्त के अंतर्गत समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से है। अब देखो आप, हमें बतानी है शर्त, यानी किस संबंध से हो रहा है ना, एक का संबंध 1 से। ठीक है, देखो 2 का संबंध 4 से हुआ है, तो कहीं ना कहीं, और देखो ए के समुच्चय जो अवयव है उनको क्या माना हुआ है, हमने x माना हुआ है, और बी के समुच्चय के अवयव क्या माना हुआ है, y माना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 4 संबंध है, 2 का 4 सा संबंध है, तो कहीं ना कहीं 2 को क्या हुआ होगा, इसमें स्क्वायर क्या होगा, यदि 4 आया है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 3 है 9 है, कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर होगा तब 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो हम कह सकते हैं y चाहिए आपको अवयव, तो हम कह सकते हैं x का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है।
यही शर्त लग रही है इसमें, ये तो नियम है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या संबंध हो गया y का, मतलब y में और x में क्या संबंध हो गया कि y बराबर है एक्स स्क्वायर के। बात क्लियर है। मैथमेटिक्स में किस दर्शाते हैं भाई, इस प्रकार, ये किसका सिंबल है, इस प्रकार का। x का संबंध किससे है, y से है। x का संबंध y से है इस प्रकार, ये सिंबल है किसका, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको भाई, इसी प्रकार, इस प्रकार कह सकते हो है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y का x के साथ क्या है, संबंध है, यानी कि इनके अवयवों के साथ क्या है, ये संबंध है। बात कीजिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके मामा से क्या है, संबंध है, मान ऐसे बोल सकते हो आप। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। एक श्याम है और एक क्या है, कपिल है। श्याम एक लड़का है, ये क्या है, इसका मामा है। तो हम बोला आपने कि श्याम का मामा कौन है, कपिल है। तो इनमें क्या हो गया, आपस में एक संबंध स्थापित हो गया। क्या हो गया भाई, एक संबंध स्थापित हो गया कि कपिल क्या है, श्याम का मामा है। बात क्लियर है। तो इसी प्रकार ये क्या है, एक संबंध स्थापित हो गया कि y का संबंध x से किस प्रकार है, y बराबर है एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है। मैं शुरू करता हूं, है ना, ये समझाने के लिए था। अब देखो भाई, अब हम स्थापित करते हैं संबंध की परिभाषा, संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, देखो मैं इसी से बनाने की कोशिश करता हूं संबंध की परिभाषा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो, किसी समुच्चय ए के अवयव यदि बी समुच्चय अवयव के, ध्यान दीजिएगा, दोबारा बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। किसी समुच्चय ए के अवयव यदि समुच्चय बी के अवयव से किसी नियम या शर्त से जुड़े हो तो वे नियम और शर्त क्या कहलाती है, संबंध कहलाती है। मैं लिखता हूं, फिर दोबारा बताता हूं, है ना। किसी समुच्चय ए के अवयव यदि बी समुच्चय के अवयवों से जुड़े हो, ये अवयव जुड़े हो तो ये अवयव जिस शर्त या नियम से जुड़े होते हैं उस शर्त को संबंध कहते हैं। कहने का मतलब यह है, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ जिस शर्त या नियम से जुड़े हुए हैं वो शर्त क्या कहलाती है, संबंध कहलाती है। जैसे कि इनके अवयव किस शर्त से जुड़े हुए हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, शर्त है। ये क्या है, परिभाषा है, किसकी, संबंध की परिभाषा है। आप नोट डाउन कीजिए, पहले एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद आप संबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, कीजिए भाई नोट डाउन। देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चनों की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार बनेगा, आपको संबंध दिया होगा, ये संबंध दे रहा है, एक का संबंध 1 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 9 से, 4 का संबंध 16 से। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपने क्या निकाली, यहाँ से शर्त बढ़ा दी कि शर्त क्या होगी, y बराबर एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, आपको शर्त दी होगी और आप क्या निकालना होगा, संबंध निकालना होगा। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, बात क्लियर है, आप नोट डाउन कीजिए। मैं अगली एग्जाम्पल चलता हूँ, है ना, और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है भाई, चलो आप इसको रहने दो, एग्जाम्पल जो अगला पढ़ने वाले हैं इसमें काम आ जाएगा। देखो भाई, एग्जाम्पल सेम है। माना कोई ए तथा बी 2 समुच्चय है। ठीक है, ये ए समुच्चय हो गया
इसमें अवयव है 1 2 3 4, मान लीजिए इसमें अवयव है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसमें संबंध दिया हुआ है, एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 के, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किस नियम या शर्त से इनमें संबंध है, नियम या शर्त। तो आप सोचिए कि किस नियम के तहत इनमें आपस में क्या है, संबंध स्थापित है। तो देखिए ए जो समुच्चय उनका अवयव कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, x से और b के अवयव को y से, ठीक है। अब देखिए भाई बताइए, देखो एक का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, ठीक है। अब देखो ये 1 का 2 से है तो कहीं ना कहीं 1 में 2 जुड़ा हो, 1 में 1 जुड़ा होगा तब 2 आया होगा, ठीक है। देखो 2 से 3 बना, 2 का 3 से है तो इसमें 1 ऐड होगा जब ये 3 आया है, 3 से क्या है, 3 4 से है इसमें 1 प्लस हो गया होगा, इसी प्रकार 4 का 5 से है तो इसमें भी 1 प्लस होगा। यदि शर्त की बात करते हैं हम तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर क्या होगा भाई, x प्लस 1, यानी कि समुच्चय a के अवयव में यदि आप 1 जोड़ते हो तो b के जो समुच्चय का अवयव है उनसे संबंध स्थापित हो जाता है। बात क्लियर है। देखो यहाँ पर संबंध को इस प्रकार दर्शाते हैं, ये किसी चिन्ह इस प्रकार का है, वो x का संबंध किससे है, y से। ये तरीका होता है मैथमेटिक्स में दर्शाने का, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो ये समुच्चय था, ये समुच्चय भी था, इसमें अवयव थे, अवयव को x नाम दिया, इसमें अवयव थे, अवयव को y नाम दिया। एक का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है और 4 का 5 से है। हम बात कर रहे हैं कि इनमें जो संबंध है वो किस नियम या शर्त के तहत है। तो हमने देखा 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, सोच रहे हैं ना ऐसे, 3 से 4 बना, 4 से 5 बना, तो कहीं ना कहीं हमने जो x के जो मान है, x का मान है उसमें 1 प्लस किया होगा तो b समुच्चय में अवयव के साथ संबंध स्थापित होगा। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 5, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, ये तो क्वेश्चन थे कि संबंध दिया हुआ था, शर्त या नियम निकाल रहे थे। अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जिनमें क्या दिया हुई है, शर्त और नियम दिया हुआ है और क्या निकालेंगे हम, संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, देखो आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, यदि समुच्चय ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, कहाँ तक जा रहा है समुच्चय, 10 तक जा रहा है, ठीक है। बी समुच्चय है 2 3 4, कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। बात के लिए इसमें आपको शर्त दी हुई है, शर्त क्या दी हुई है आपको, x प्लस वाई बराबर क्या है 10, क्या दी हुई भाई, x प्लस वाई बराबर 10। अब आप क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है कि समुच्चय a के जो अवयव है और समुच्चय b के अवयव किस संबंध से, संबंध दिया हुआ है इस संबंध से, यदि शर्त दी हुई है लेकिन किसका संबंध किससे है ये ज्ञात करना है आपको। कुछ समझ आया ना, ठीक है। अब देखो आप समुच्चय इसको इस प्रकार दर्शा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो ज्यादा थे इसीलिए मैंने इनको समुच्चय वाले फॉर्म में लिख दिया, जैसे हम लिखता है किससे, मजला ब्रैकेट के अंदर अवयव को, ठीक है। आप इस प्रकार लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। अब देखो संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना तो यहाँ लिखते हैं हम भाई संबंधित युग्म, यानी कौन कौन से जो युग्म है वो संबंधित है एक दूसरे से, उनका क्या बना रहे हैं हम, सभी को यहाँ काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x प्लस वाई क्या दी हुई है आपको, शर्त दी हुई है, x क्या होता है भाई, समुच्चय a में उपस्थित अवयव होते हैं, y क्या होता है, समुच्चय b में उपस्थित अवयव होते हैं, 3 है ना, ठीक है। अब देखो बराबर क्या लाना है आपको, 10 लाना है। तो देखो यदि आप x का मान 1 रखते हो तो y का मान आप कितना लेना होगा, 10 लाने के लिए 9 लेना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 का संबंध किसके साथ है, 9 के साथ है, ठीक है। अब देखो आगे, यदि आप x का मान 2 रखते हो तो आपको y का मान क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। तो कह सकते हैं कि 2 का संबंध किससे है, 8 से, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि आप 3 रखते हो यहाँ पर तो y का मान कितना रखना होगा आपको, 7 रखना होगा। तो कह सकते हैं 3 का संबंध 7 से। इसी प्रकार 4 का संबंध किससे हो जाएगा, फिर 6 से, और 5 का संबंध किससे होगा, 5 से, 4 का संबंध 6 से,
और 3 का संबंध 7 से। ये अब देख लेना कि बी में उपस्थित है या नहीं है समुच्चय में, ये अवयव सब है, देखो 6 7 सब है ना। अब देखो 2 का संबंध किससे होने वाला है 8 से, और 1 का संबंध किससे होने वाला है 9 से। देखो 10 का संबंध किसी से नहीं होगा, यदि यहाँ पर 0 होता तो हम लिख सकते थे 10 का संबंध किससे है 0 से, लेकिन जो समुच्चय बी है उसमें 0 अवयव कहीं पर भी नहीं है, तो आप यहीं तक संबंध स्थापित कर सकते हो। और देख लो कहीं बन रहा हो तो, और देखो कहीं नहीं बनेगा, ट्राई करना आप घर बैठकर, नहीं बनेगा है ना। तो ये क्या हो गए संबंधित युग्म हो गए, यानी कि किसका संबंध किससे है वह अवयव सामने काउंट हो गया ना। ठीक है भाई, ये शर्त दी हुई थी, हमने क्या निकाला संबंधित युग्म निकाले, यानी किसका संबंध किससे है वो संबंध स्थापित किया। जैसे 1 का संबंध किससे है 9 से, 2 का संबंध 8 से, 3 का संबंध 7 से, 4 का 6 से, 5 का 5 से, 4 का 6 से, 3 का 7 से, 2 का 8 से, 1 का 9 से। अब नोट डाउन कीजिए इसको, मैं आगे चलता हूँ ना। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन दे, यदि कोई संबंध I से I में है, यदि कोई संबंध I से I में है ना, थोड़ी गर्मी ज्यादा है भाई। ठीक है, अब देखो यदि कोई संबंध I से I में, I से I का मतलब ये नहीं कहीं से आई है, ठीक है, I से I का मतलब नहीं कहीं से आई है, यानी कि I कोई समुच्चय है जिसका संबंध किससे है I से ही। और I क्या होता है भाई इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर सेट होते हैं, इंटीजर सेट होते हैं यानी पूर्णांक समुच्चय होते हैं। तो पूर्णांक समुच्चय है, यानी तो पहला समुच्चय वो भी I है, और दूसरा समुच्चय वो भी क्या है भाई I है। बात क्लियर, इन दोनों समुच्चय क्या है I है। ठीक है, और इन जो संबंध दिया हुआ है, शर्त दी हुई है इन आपस में, शर्त है भाई x² + y² बराबर क्या है 16 है, क्या है x² + y² बराबर 16 है। तो हमें संबंध निकालना है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम शो करता हूँ यहाँ पर, इसको m मान लीजिए, ये पूर्णांकों समुच्चय है और ये भी पूर्णांकों का समुच्चय, 0 -1 -2 -3 -1 2 3 4 तक ले लेते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं x होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं y बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यदि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यदि मैं x का मान 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो y का मान क्या निकल आता है +-4 निकल आता है, और +4 और -4 का ये इंटीजर है, इंटीजर में उपस्थित है, तो क्या मान निकल गया एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब x बराबर 0 होता है तो y बराबर क्या आता है +4 आता है, -4 आता है। देखो x बराबर 0 रखा, यहाँ 0 प्लस में y² बराबर 16, ठीक है, y बराबर क्या जाएगा +- में रूट में 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है भाई 4 होता है ना, +-4। संबंध की बात की जाती है तो 0 का संबंध किससे हुआ 4 से हुआ, और 0 का संबंध किससे हुआ -4 से हुआ। ये मत समझ लेना कि r में माइनस कम हो रहा है, ये -4 अलग है, इंटीजर है -4, पूर्णांकित है एक। ठीक है भाई, अब देखो आप x बराबर 1 रख के देखो, 1 रखो जरा, यहाँ आपने 1 रखा, एक इधर जाके तो हो जाएगा 16 - 1 15, 15 क्या जाएगा वर्गमूल, यानी कि ±√15, और √15 है वो क्या नहीं है इंटीजर नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी हम कह सकते हैं एक का संबंध जो 1 है इसका संबंध यहाँ पर किसी से भी नहीं है, क्योंकि √15 आ रहा है और √15 इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, यदि आप x बराबर 2 रखते हो तो वो 4 होगा, इधर जाएगा तो -4, 16 - 4 12, 12 का वर्ग होगा तो कितना निकल आएगा भाई 12 होगा ना यहाँ पर, y बराबर +-12 क्या लिख सकते हो आप 4 गुणा में 3 लिख सकते हो, 4 का वर्गमूल क्या निकल आएगा बाहर 2 होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर है ना, और क्या 3, यानी प्लस माइनस में 2 √3 आएगा, और √3 क्या नहीं है इंटीजर नहीं है, तो आप x बराबर 2 भी नहीं रख सकते हो,
एक्स की बात 3 की बात करते हो 9 इधर जाएगा तो 9 माइनस होगा 7 रूट में आएगा। ये भी इंटीजर नहीं, यदि आप 4 रखते हो यहाँ पर, जैसे आपने 4 रखा है यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 इधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, 16 में 16 जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4। जैसे आपने 4 रखा, 4 जब 16, y स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर क्या निकल जाएगा भाई 0। तो कह सकते हैं हम 4 का संबंध किससे है, 0 से। बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखो आप आगे 5 ट्राई करना, 5 रहोगे 25 माइनस में क्या है, काल्पनिक माना है, ठीक है। तो यहीं तक है इनका संबंध, यदि बात की जाए 0 संबंध 4 से होगा, 0 संबंध -4 से भी होगा, 4 का संबंध 0 से भी होगा। ध्यान रखना 0 जो है वो किसका मान है, x का मान है, और 4 किसका मान है, y का मान है। x किस में होता है, a समुच्चय में होता है, y किस में होता है, b समुच्चय का में होते हैं। बात क्लियर है। यदि बेटा ये तरीका, एक तरीका इनको दर्शाने का ये भी सही है। यदि आप डायग्राम दर्शाना चाहते हो तो यहाँ नीचे करके या लिख के आप डायग्राम शो कर सकते हो। डायग्राम क्या शो करोगे, 0 4, 0 ये है x का मान, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 0 संबंध 4 से होगा, ठीक है। 0 का संबंध -4 से, 0 संबंध -4। अब देखो आगे 4 का संबंध किससे करना है, 0 से। 4 किसका लेना है आपको, x वाला लेना है, तो x है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया कि 0 का संबंध 4 से है, 0 संबंध -4 से भी है, और 4 का संबंध 0 से भी है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ भाई। मैं इंक डाल लेता हूँ, 1 सेकंड रुको। ठीक है भाई, अब देखो, अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लिखो, यदि किसी समुच्चय ए का, यदि किसी समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए, ऐसे लिखो, छोड़ो इसको, ऐसे लिखो, किसी समुच्चय ए समुच्चय बी में परिभाषित है। किसी समुच्चय, कोई लिखो यार, चलो यार गलत हो गया, दोबारा से लिखते हैं ना इसको। देखो भैया अगला एग्जाम्पल है ना, यदि संबंध ए से बी में परिभाषित है। यदि संबंध ए से किस में परिभाषित है, बी में परिभाषित है। मान लीजिए ए समुच्चय दिया हुआ है आपको 0 2 4, ठीक है भाई। समुच्चय बी दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। आपको शर्त दी हुई है, y बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 2x दिया हुआ है। अब आपको संबंध स्थापित करना है कि ए के समुच्चय में जो अवयव है उनका संबंध बी के समुच्चय में उपस्थित अवयव का किसके साथ किसका है। बात क्लियर है। तो देखो भाई, किसका संबंध किसके साथ है, देखो
यदि मान लीजिए आप x बराबर यहाँ 0 रखते हो, क्या रखते हो, x का मान क्या रखते हो यहाँ पर 0 रखते हो, तो y का मान कितना निकल आएगा। अरे यदि आपने x का मान 0 रखा था 20 नहीं होगा भाई, बहुत सारे हैं मान पुरुष आदमी जो 20 समझेंगे कि y बराबर क्या होगा 20 होगा यार, लेकिन ऐसा नहीं है, x किसमें है गुणा में, तो y क्या आएगा 0 निकल आएगा। और y क्या होता है, समुच्चय b में उपस्थित जो अवयव होते हैं उनको किस दर्शाते हैं, हम y से दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो समुच्चय b है यहाँ पर कहीं पर भी आपको 0 नजर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो क्या कह सकते हैं कि 0 का संबंध इस समुच्चय में किसी के साथ भी नहीं होगा। यदि आप ट्राई करते हो x बराबर 1 ट्राई करो, x बराबर 1 तो है नहीं यहाँ पर, 2 ट्राई करो आप, है ना, ठीक है, 2 रखा आपने कितना जाएगा 4, देखो कहीं b में उपस्थित 4, बिल्कुल है, ठीक है, तो कह सकते हैं 2 का संबंध किससे होगा 4 से, ठीक है। आगे देखो 4 रख कर देखो, 4 दूनी 8, 8 है इसमें, बिल्कुल है भाई, तो 4 का संबंध किससे हो जाएगा 8 से। 6 रख कर देखो 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पर है नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है भाई, है ना, यहीं से पता चल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है इसको दर्शाने का। यदि आप डायग्राम में शो करना चाहते हो तो यहाँ के नीचे या लिख के डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं ना, जिससे सारे अवयव काउंट हो जाए इसमें अंदर, ठीक है। ये ए समुच्चय हो गया आपका, ये क्या हो गया समुच्चय बी हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 है, 2 4 6 8 10, समुच्चय बी की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 0 का संबंध है ही नहीं किसी के साथ, 2 का संबंध किसी के साथ है 4 के साथ, तो 2 ये रहा 4 ये रहा, ठीक है। अब देखो 4 का संबंध किसके साथ है 8 के साथ, ये संबंध, और किसी का संबंध किसी के साथ नहीं बना। ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि ए में समुच्चय में उपस्थित सभी अवयवों का संबंध बी में उपस्थित सभी अवयवों के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है, कर लिया होगा। अब देखो भैया आपकी बुक में जब आप पढ़ोगे और क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत कैसे आने वाली है, लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ है इस चैप्टर की, है ना, इसीलिए हम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसके लैंग्वेज के मैं उनको करवा रहा हूँ, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं फिर से बता दूं, मैं इस चैप्टर को बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसके प्रत्येक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा चल रहा हूँ जो इसमें काम आने वाले हैं, चाहे वो 11th क्लास से रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो स्टार लगाना है ना आप, ठीक है। देखो आप क्या लिखा है, यदि संबंध ए से बी में परिभाषित है, क्या है भाई, यदि संबंध ए से बी में परिभाषित है, ये लैंग्वेज है। और यदि आपको इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार लिखोगे, देखो भाई, यदि संबंध किस दर्शाते हैं, रिलेशन है आर से, पॉइंट लगाना है तो ए से बी में परिभाषित है, यानी कि ए से किस में परिभाषित है, ये बी में, तो इस प्रकार दर्शाते हैं भाई इसको, ठीक है। ये दर्शाने का तरीका है इसको, है ना। अगला पॉइंट देखिए, यदि संबंध ए से ए में परिभाषित है, यदि संबंध ए से ए में परिभाषित है, या ये जो लाइन है इस प्रकार लिखी मिल सकती है आपको, यदि संबंध ए पर परिभाषित है, ठीक है, या इस प्रकार लिखा मिल सकता है आपको, यदि संबंध ए में परिभाषित है, ए में परिभाषित है, ठीक है। यदि संबंध ए से ए में परिभाषित है, यदि संबंध ए पर परिभाषित है, यदि संबंध ए में परिभाषित है, इसका मतलब एक ही है कि समुच्चय 2 है जो सेम है, ए है, तो उनको किस प्रकार दर्शाएं भाई, तो आर का संबंध, ठीक है,
ए का संबंध किससे है भाई, ए से। ये क्या होगा, इनको दर्शाने का तरीका होगा। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए इन पॉइंटों को। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। देखो भाई, कर लिया होगा। अब देखो मेरा अगला पॉइंट है ना, देखो यदि x1 का रिलेशन किससे है, y1 से है, x2 का रिलेशन किससे है, y2 से है, x3 का रिलेशन किससे है, y3 से है, डॉट डॉट। ठीक है तो इनके संबंध को क्रमित युग में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यानी ये आपको कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, x1 का संबंध किससे है, y1 से है, x2 का संबंध किससे है, y2 से है, x3 का संबंध किससे है, y3। इसी प्रकार यह कंटिन्यू चल रहा है। तो इन संबंधों को आप किसमें लिखना है, क्रमित युग में लिखना है। और मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था, क्रमित युग पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाया था कि आगे जब भी क्रमित युग का नाम आए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। क्रमित युग किस दर्शाते हैं भाई, छोटे ब्रैकेट से दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो लिखे हुए हैं ए और बी, तो क्रमित युगों का मतलब क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ ए काउंट करना है, बी काउंट करना है, और इनके बीच वाले नंबर काउंट नहीं करने हैं। ये क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। ठीक है, तो देखो बनाने का तरीका क्या होगा, इनको x1 हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y3, इसी प्रकार आगे दर्शाना है। तो आप क्या करना होगा, यहाँ पर भाई एक समुच्चय बनाना होगा, बराबर क्या करना होगा, रिलेशन आर बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, संबंधों को क्रमित युग में लिखने का तरीका हो जाएगा। जब भी आपको संबंधों किसमें लिखवाए, क्रमित युग में लिखवाए, तो आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, कुछ और बेसिक बचा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में करवाते हैं, और अपने चैप्टर को अगले मतलब कह सकते हो कि हमारा इतना हमने तैयार कर लिया है कि अब इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। वैसे मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, मैं जो आपको पढ़ाऊँ वैसे आप उतना पढ़िए ही घर से, और मेरी गारंटी है पढ़ाने की। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।